नमस्कार। आप सभी शिक्षक साथियों को जोहार। आज आप देख सकते हैं कि हमारे विद्यालय स्तर पर रिज़ल्ट की पब्लिकेशन भी हो चुकी है और हमारे जो साइट है ई विद्या वाहिनी में उसमें मार्क ऑफ फीडिंग अभी तक नहीं हुई है। तो जितने भी झारखंड प्रदेश के गवर्नमेंट विद्यालय हैं 1 to 8 जो भी रन करते हैं, मैं उन्हीं के रिगार्ड्स में ये थोड़ी सी बातें आप सबों के सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए, मैंने अपने गूगल के क्रोम ब्राउज़र में ये साइट खोल कर रखा हूँ evidyawahini.jharkhand.gov, ठीक है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हम साल भर जो विभिन्न तरह की परीक्षाएं या आकलन या असेसमेंट लेते रहे है ना, रेल, FA1, FA2, FA3, FA4, जो भी रेल के मद्देनज़र ही वो सारे FA1, FA2, FA3, FA4 हुई है, फिटेड है। और साथ ही साथ SA1 एवं SA2, ठीक है, समेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट 2, ठीक है। तो जो भी परीक्षाएं हमारे विद्यालय स्तर पर हो चुकी है और उसके उपरांत हमने बच्चों को कॉपी कंफर्मेशन भी करा दिए हैं और उसके बाद हमने रिजल्ट भी पब्लिश कर दिए। तो आज चर्चा करते हैं कि हमारे ई विद्या वाहिनी के साइट में कौन कौन से काम हमारा पेंडिंग अब तक है और उसे हम किस तरह से अपने रजिस्टर से यहाँ अपडेट कर लें, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे विद्यालय का नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है, राजकीय वृत्ति मिडिल स्कूल पाथरिया। स्टूडेंट एक्टिविटी पे चलते हैं और स्टूडेंट एक्टिविटी में बहुत सारे इसमें सबसेक्शन बनी हुई है। तो उन सबसेक्शनों में से हम चले जाते हैं कहाँ पर, स्टूडेंट वीकली असेसमेंट। तो एट फर्स्ट हम सभी को जो है ना वीकली असेसमेंट जो है ना हमें ऐड करना होगा। और वीकली असेसमेंट जब तक हम ऐड नहीं करेंगे ऑनलाइन, तब तक हमारे FA1, FA2 का जो भी पोजीशन है वो हमें शो ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो बारी बारी से हमें जो भी वीकली असेसमेंट हुआ है, अगर आप कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो आप अपने रजिस्टर को देखते हुए वीकली असेसमेंट को अपडेट कर दीजिए, ठीक है। हर एक वीक सैटरडे को जो है ना हमारे स्कूल में रेल की एग्जामिनेशन होती है। रेल दैट मीन्स हो गया रेगुलर असेसमेंट इन लर्निंग। हमारे विद्यालय बच्चों को रेगुलर असेसमेंट जो लर्निंग असेसमेंट किया गया है, ठीक है, वो प्रत्येक शनिवार को शेड्यूल्ड था और हर एक मंथ 3 से लेकर के 4 जो है ना ये रेल का एग्जामिनेशन हुई है, ठीक है। वो भी क्लास वाइज है ना, 3 ऑनवर्ड्स जो भी है वो बच्चे हमारे रेल के एग्जामिनेशन को फेस किए हैं। हम शिक्षक उन सब बच्चों का एग्जामिनेशन लिए हैं, कॉपी भी चेक किए हैं। लेकिन हमारे काम पेंडिंग रह गया कहाँ पर, ई विद्या वाहिनी के सेक्शन में जो भी रेल की एग्जामिनेशन हुई है उसे अपडेट करना है। तो एकेडमिक ईयर को पहले आप सिलेक्ट कर लेते हैं। एट प्रेजेंट हमारा एकेडमिक ईयर क्या चल रहा है, 2024 एंड 2025। वेरी गुड। अब हम किस सेक्शन पर है, व्यू। तो व्यू पर हमें साथी शिक्षकों को नहीं जाना है, हमें एड सेक्शन पे जाना है। किस सेक्शन पर, एड सेक्शन पर जाना है, ठीक है। तो चलिए एड बटन को हमने क्लिक कर दिए। अब जैसे ही एड बटन को क्लिक किए तो देखिए आपके सामने आपके डाइस कोड के हिसाब से आपके डिस्ट्रिक्ट शो ऑफ हो रहा, ब्लॉक शो ऑफ हो रहा, क्लस्टर, स्कूल, ठीक है, क्लास, सेक्शन, टेस्ट डेट, एकेडमिक ईयर। एकेडमिक ईयर को मैंने पहले चूज़ किया 2024 to 2025। अब चलिए क्लास को हमने सिलेक्ट करना है। तो क्लास देखिए मैं किसी एक क्लास को लेकर के चल रहा हूँ, क्लास 4 को ही ले रहा हूँ। अब सेक्शन को देखते हैं। तो सेक्शन जनरली हमारे गवर्नमेंट स्कूल के सेक्शन A, B होती है, तो हम जनरली A को ही फिट करते हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि टेस्ट डेट। अब टेस्ट डेट जो भी लिया गया है, ठीक है, उस टेस्ट डेट को फिट करना है, ठीक है। तो हमारे विद्यालय में जो भी टेस्ट डेट हुई है आप देख सकते हैं 22 जून से लेकर के यहाँ शो ऑफ हो रहा है आपका 22 फरवरी 2025। 22 जून 2024 को आपको फिट करना है 22 फरवरी 2024, ठीक है। तो चलिए मैं कोई डेट शेड्यूल कर लेता हूँ, जैसे 22 जून को ही मैं लेके चलता हूँ, 22 जून, ठीक है।
प्लीज़ सिलेक्ट एनी फिल्टर टू व्यू द रिकॉर्ड। तो हमने क्या ऐड करके रखे हुए हैं, उसमें से किसी भी चीज़ को, किसी भी खामे को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, एनी फिल्टर टू व्यू द रिकॉर्ड। तो सर्च बटन को क्लिक करते हैं। देखिए ये कुछ रिमार्क पॉइंट है। बॉक्सेस विथ रेड बॉर्डर इंडिकेट मार्क इंटर्ड इज हायर देन स्पेसिफाइड मैक्सिमम मार्क। नंबर 2, स्टूडेंट नॉट हैविंग check boxes indicate that their progression has been made for next academic year। और जब तक ये सारे आप नहीं भरेंगे तब तक वो बच्चे हमारे नेक्स्ट क्लास के लिए ई विद्या वाहिनी में नहीं शो ऑफ होगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, देखते हैं। तो शोइंग एंट्रीज आपकी क्लास के स्ट्रेंथ के हिसाब से यहाँ पर आप एक बार में पूरे क्लास के स्ट्रेंथ को अगर देखना चाहते हैं तो मोर देन 10 तो होगा ही। तो चलिए मैं कहाँ चला जाता हूँ, 10, 25, 50 एंड 100 दी हुई है। 100 मोर देन 100 किसी भी क्लास का स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है, तो मैं 50 पे चला जाता हूँ। चलिए अब देखते हैं। टेस्ट डेट में 22 जून का सिलेक्ट किया हूँ। आप देख सकते हैं टेस्ट डेट कौन सा डेट का है, 22 जून का। और यहाँ पर सब्जेक्ट भी दी हुई है। तो सब्जेक्ट आपका हिंदी है, रीजनल लैंग्वेज है, उर्दू है। ठीक है, तो हमारे विद्यालय में तो रीजनल लैंग्वेज की पठन पाठन नहीं होती है, तो मैं हिंदी को ही लेकर के चलता हूँ, ना ही उर्दू बैकग्राउंड से यहाँ पठन पाठन होती है। उर्दू के स्टूडेंट हमारे हैं, लेकिन उर्दू के बच्चे यहाँ उस स्क्रिप्ट में पठन पाठन नहीं होती है। चलिए टेस्ट डेट है हमारा 22 जून, और 22 जून को देख रहे हैं हिंदी का सब्जेक्ट जो भी हमारा रेल एज अकॉर्डिंग क्लास 4 की चर्चा हो रही है। तो क्लास 4 के रेफरेंस में कितना 20 मार्क होती है, आप देख सकते हैं 20 मार्क। ठीक है, अब देखिए ये बच्चा अमन प्रमाणिक, इसका मार्क सिक्योर्ड है, 12 मिला है आउट ऑफ 20 में। जैसे अंजलि कुमारी, इस बच्ची का मार्क फीडिंग नहीं दिख रही है, हो सकता है बाय मिस्टेकली ये छूट गया हो। अब मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ। तो रजिस्टर को थोड़ा सा मैं देख ले रहा हूँ कि इस बच्ची का कितना क्या है। 14th है, चलिए मैंने फिट कर दिया 14th। ठीक है, हाँ। अब बाकी बच्चों को मैं बारी बारी से चेक कर ले रहा हूँ कि कोई बच्चा का नंबर बॉक्सेस चेक बॉक्स जो है ना खाली तो नहीं है। नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। हमारे यहाँ पर बच्चों का स्ट्रेंथ कितना है इस क्लास में, 28 है। ठीक है, क्लास 4 में, तो क्लास 4 में जो 28 बच्चे हैं, मैंने बारी बारी से चेक कर लिया कि यहाँ हमारे 28 बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी है। चलिए अब देखिए, ये जब सारे बॉक्सेस आपके भर जाएं, टोटली फिल कर दें आप, मैं हिंदी सब्जेक्ट के मार्क यहाँ फीडिंग कर रहा हूँ, तब उसके बाद क्या सबमिट बटन को क्लिक करना है। देखिए सबमिट बटन को मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, प्लीज़ सिलेक्ट एटलीस्ट 1 स्टूडेंट। मतलब क्या है साथी शिक्षकों, यहाँ देखिए लेफ्ट कॉर्नर में क्या दिख रहा है आपको, एक चेक बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, इसमें आपको ब्लू टिक, जैसे एक को छुएंगे तो सारे में ब्लू टिक हो गया। अब मैं सबमिट बटन को क्लिक करता हूँ। मान लेते हैं कि भूलवश हमको कोई नंबर अगर गलत सेट हो गया, हमको रीसेट करना है, तो यहाँ से हम रीसेट भी मार सकते हैं। ठीक है, तो हमें अभी सबमिट करना है। प्लीज़ वेरीफाई द एंटर्ड स्टूडेंट सिक्योर टेस्ट मार्क बिफोर सबमिट। तो भली भांति आप एक बार अपने रजिस्टर के साथ मिलान कर लें कि जो भी आप मार्क इंटर किए हैं वो सारे आपके साथ मैच कर रहा है, कहीं पर मिसमैच नहीं है रजिस्टर और आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड में। ठीक है, तो चलिए ये श्योर कर देते हैं। अब जैसे ही हमने इस बटन को क्लिक कर दिया, देखते हैं इसका रिजल्टेंट क्या होता है या क्या सामने आता है। रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स क्या हो गया, हमारे द्वारा जो भी रिकॉर्ड को अपडेट किया गया वो रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो गया। ठीक है,
इसी तरह एक डेट का मैं नहीं किया हूँ, ठीक है। अब बारी बारी से आपको जो है ना हर एक डेट को यहाँ पर चेक करते हुए आपको, आप देखिए फिर ऐड सेक्शन में ही मैं हूँ। अब मैं फिर चला जाता हूँ यहाँ पर, फिर आपको लिखना होगा क्लास, क्योंकि मैं किस क्लास के अगेंस्ट में मार्क फीडिंग कर रहा हूँ, क्लास 4 सेक्शन हमारे ए फिट कर देता हूँ। अब टेस्ट डेट 22 जून का मैं फिट कर रहा था, अब मैं 29 जून पे आता हूँ, ठीक है। वो भी FA1 में ही काउंट हो रही है। एकेडमिक ईयर 24-25 हमारा है। अब सर्च मारते हैं कि उस 29 जून को हमारे बच्चे रेल के तहत कौन सी परीक्षाएं दी है। हाँ, देख सकते हैं मैथमेटिक्स की परीक्षाएं दी हुई है। और 29 जून 2024 मैथमेटिक्स की परीक्षा हुई है और आउट ऑफ 20 मार्क में परीक्षा हुई है, एग्जामिनेशन हुई है, ठीक है। हाँ, अब मैं यहाँ पर क्या किया था नेक्स्ट टाइम कि शोइंग एंट्रीज, हमें कितने एंट्रीज पर देखना है। हमारे विद्यालय का स्टैंड 28 है, तो 25 फीट करने से नहीं होगा, हमें 50 फीट करना होगा एटलीस्ट। चलिए 50 फीट कर दिया हूँ। तो हमारे सामने सिमिलर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अंजलि कुमारी का मार्क वैकेंट पोजीशन में दिख रही है, क्योंकि ये तो हम बहुत पहले भर चुके हैं। तो अंजलि कुमारी ये जो है ना बाद में एंट्री अपडेशन हुई है, जिसके कारण इसके नंबर को नहीं दिखाया जा रहा है। चलिए अंजलि कुमारी के ऑफलाइन रिकॉर्ड को देख लेते हैं और देखते हुए यहाँ पर हम इसको अपडेट करते हैं। अंजलि कुमारी, इसका ऑफलाइन मार्क है 12 मार्क है, जो हमारे रजिस्टर के तहत है। चलिए हम इसे एंट्री कर दिए हैं और बाकी किसी बच्चे का स्पेस में खाली हमें नहीं दिख रही है, ठीक है। अब हमें सेम क्या करना है, लेफ्ट कॉर्नर के इस बटन को क्लिक करना है, सबको ब्लू टिक आ जानी चाहिए। जैसे ब्लू टिक आ जाएगी हमें सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा और इजी वे में सबमिट हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ वेरीफाई द इंटर्ड सेक्यूर टेस्ट मार्क बिफोर सबमिट। आपको बार बार किसी भी डेट शेड्यूल को आप जब मार्क फीडिंग करेंगे और सबमिशन के लिए आएंगे तो आपको वेरीफाई करने के लिए हमेशा कहेगा कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन के साथ वेरीफाई कर लीजिए कि सारे मैच है, जो भी मार्क आप सिक्योर कर रहे हैं कहीं मिसमैच तो नहीं है। अगर मिसमैच है तो उसको पहले कैंसिल कर दीजिए और अन्यथा की स्थिति में आप क्या कर दीजिए, यस श्योर के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ब्लू बटन पर, ठीक है। और जैसे मैं ब्लू बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा मार्क्स जो है ना यहाँ पर इजी वे में आ जाएगा। इंसर्टेड मार्क, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। थोड़ा सा हाँ, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, देखिए है ना, यह टिक भी लग गई है और क्या है ना हमारे रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। और इस तरह से बारी बारी से हमें रेल असेसमेंट का जो भी मार्क है वो हम इजी वे में फीडिंग कर सकते हैं। और जब तक हम इस रेल सेक्शन के असेसमेंट को, वीकली असेसमेंट को जब हम कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हमारे मार्क शो ऑफ नहीं होगा, ठीक है। एक दिखा देता हूँ डेमो के तौर पर आपको, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट असेसमेंट, हाँ स्टूडेंट असेसमेंट सेक्शन पर मैं चाहता हूँ ऐड। एकेडमिक ईयर ठीक है, क्लास हमारा 4 है, 4 को चूज कर लेते हैं। सेक्शन टर्म SA1 का मैं देखता हूँ, ठीक है। सर्च मार के आखिर क्या दिखाता है, ठीक है। देखिए जैसे SA1 आपके 60 मार्क की होती है और हमारे क्लास 4 में जो भी सब्जेक्ट इंडिकेटर है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, हिंदी है एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ है, ठीक है। आगे इंग्लिश, मैथ, हिंदी एंड EVS हमारे रीजनल लैंग्वेज नहीं चलती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चे के रोल नंबर 2 जो है ना अंजलि कुमारी, इसका मार्क फीडिंग इस जगह पर नहीं दिख रही है। इसका अपडेशन बाद में हुआ है, तो इससे पहले हमें रेल से लेकर के वीकली असेसमेंट सारा कंप्लीट करके आना होगा, तभी जाकर के ये मार्क यहाँ पर शो ऑफ होगा, तब जाकर हम SA1 के मार्क को उनके अगेंस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है शिक्षक साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इतना समय हमारे साथ देने के लिए। चलिए मैं अब लॉग आउट हो जाता हूँ यहाँ से। देखिए मैं लॉग आउट हो गया हूँ, धन्यवाद।